हेलो ट्रेडर्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और एक नए लर्निंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑप्शन चेन को। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जो हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो आइए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओपन कर लेना होगा एक ब्रोकर का अकाउंट। तो हम यहाँ पे ग्रो का यूज़ कर रहे हैं। तो ये रहा ग्रो का डैशबोर्ड, कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको मिल जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं निफ्टी 50 को क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप निफ्टी 50 को क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का आपके पास ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आपको राइट साइड के कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन चेन। तो उस वाले ऑप्शन में जाके आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको समझना चाहिए और यही आपको आगे चल के काम आने वाला है। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ आता है वो है एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ डेट दिए हुए हैं। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट दिखा रहा है जो 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और निफ्टी फिनसर्व सभी के कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको जानना ज़रूरी होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हर शुक्रवार को शुरू होता है और अगले गुरुवार को जाके ये ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही डेट आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है वो है स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे आपको बीच में स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ दिख रहा है और उसके सामने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये जो बेसिकली आपको 18,400, 500 ये जो दिख रहे हैं ये आपके स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ये मार्केट के मूवमेंट को दर्शाता है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। इसी में जो अगला पॉइंट है वो है कॉल प्राइस। तो ये कॉल प्राइस क्या होता है? यहाँ पे जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहे होंगे 18,400, 500, 600, इसके सामने आपको कुछ प्राइसेस लिखे हुए होंगे। ये उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होता है जिस पे हम ट्रेड करते हैं। और सेम यही चीज़ पुट के साइड भी होता है। पुट के सामने भी आपको कुछ प्राइसेस लिखे हुए दिख रहे होंगे। तो ये उसका प्रीमियम होता है जिसको हम पे करते हैं और उस पर ही ट्रेड चलता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है ओआई डेटा। तो यहाँ पे आपको सबसे लेफ्ट में कॉल साइड में भी कुछ ओआई दिख रहे होंगे और राइट साइड में पुट साइड में भी कुछ ओआई दिख रहे होंगे। तो ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस स्ट्राइक को बाई करने के लिए। ये उसी का डेटा हमें शो करता है और ये दोनों साइड का होता है, कॉल के साइड में भी होता है और पुट के साइड में भी होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा दिख रहा होगा। 1 लाख, 2 लाख, 50,000 इस तरह से ओआई आपको दिख रहे होंगे कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। तो अभी आप ओआई डेटा का एक ओवरव्यू समझ लें। इसको हम लोग डिटेल्स में किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। अब चलिए अगले चीज़ पे आ जाते हैं, वो है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। तो इसको समझने के लिए वापस हमें आ जाना होगा स्ट्राइक प्राइस में। यहाँ पे 18,500 और 18,550 के बीच में आपको और एक प्राइस दिख रहा होगा 18,530 का। तो ये क्या है? ये है मार्केट का करंट प्राइस। और इसी के जस्ट एक ऊपर कॉल के साइड में यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है 124 रुपये, ये होता है एटीएम का प्राइस, जिसे हम एटीएम कहते हैं कॉल के साइड का। और सेम कंडीशन होता है पुट के साइड में। यहाँ पे जो 18,550 के सामने जो प्राइस लिखा हुआ है 76 रुपीज़, ये होता है एटीएम। तो ये दोनों जो प्राइस होते हैं स्ट्राइक प्राइस, इसको हम लोग एटीएम कहते हैं। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि स्ट्राइक प्राइस के एक ऊपर यानी कॉल के साइड में एक ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो एटीएम होता है और सेम वही पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस के जस्ट नीचे का जो प्राइस होता है वो एटीएम होता है। अब समझते हैं आईटीएम क्या होता है। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस के जस्ट ऊपर के साइड में यानी 18,450, 18,400, 18,350 के सामने जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ पे 160 रुपये, उसके बाद 194 रुपये, 238 रुपये, कॉल के साइड में ये जो आपको प्राइस दिख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर के साइड जहाँ तक आप जाएंगे इसको हम लोग आईटीएम कहते हैं यानी इन द मनी कहते हैं। और इसी में और एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब सेम कंडीशन यहाँ पे पुट साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 18,600 के सामने जो प्राइस लिखा हुआ है यानी 97 रुपीज़, उसके बाद 126 रुपये, 160 रुपये, यानी जितना हम लोग यहाँ नीचे की ओर जा रहे हैं, बेसिकली ऑप्शन चेन में तो हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये जो प्राइस होता है ये होता है आईटीएम यानी इन द मनी। अब समझते हैं कि ओटीएम क्या होता है। तो स्ट्राइक प्राइस से नीचे की ओर यानी कॉल में नीचे की ओर, जैसे कि 18,600, 18,650, 18,700, ये जो प्राइस लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको कॉल के साइड में, तो इसको हम लोग ओटीएम कहते हैं। और ये सेम कंडीशन होता है पुट साइड के लिए भी।
यानी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की ओर 18,500, 18,450, 18,400, ये जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहे होंगे ये होते हैं ओटीएम। और ये जितने आप ऊपर की ओर जा रहे हैं वो ओटीएम में ही सब काउंट होते हैं। तो ये था आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो है ओआई का डेटा। तो यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस के सामने आपको कुछ डेटा दिख रहा होगा ओआई डेटा में, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। तो बेसिकली ये आपको क्या दिखाना चाह रहा है, ये लोगों के इंटरेस्ट को दिखाता है कि उस पर्टिकुलर प्राइस में कॉल के साइड में कितने लोग बैठे हुए हैं और पुट के साइड में कितने लोग बैठे हुए हैं। यानी ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट को दिखा रहा है कि इतने लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खरीद के बैठे हुए हैं। तो ये था ऑप्शन चेन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो आई होप आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।